नमस्कार दोस्तों, आज 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला। मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं देख रहे होंगे जी। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। इधर भी सारे खाली बैठे, दूर दूर तक सारा मैदान जंग खाली। बस 1-2 दिन की बात रहेगी जी। आज शुक्रवार है, कल शनिवार हो सकता है, कल को हल्की सी बिक्री निकले। नहीं जो अपना ये सोमवार से तो रेगुलर बिक्री निकल जाएगी। रेट चाहे कुछ भी हो वो तो बात की बात है, पर बिक्री निकल जाएगी। चले जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जी। कहाँ के माल पुनीत मिश्रा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लें जी? बढ़िया जी, कैसे हो जी? बस जी, बस बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी? कहाँ की गाड़ी जी अपनी ये? जी ये नासिक की गाड़ी है जी। नासिक की। एक ही डेरी है जी? जी एक ही लाट की गाड़ी है ना पूरी। बहुत बड़ा लोट जी। हाँ जी, हाँ जी, पूरे 595 कट्टे का एक ही लाट है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, और क्वालिटी भी बढ़िया है, माल भी बढ़िया है। अच्छा ये तो जी। बस थोड़ा ये नवरात्रों की मार पड़ रही है, ग्राहकी की कमी की वजह से ये 750 रुपये बिक रही है प्याज। 750 रुपये बिक रही जी अभी? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। लगभग ये मान के चलो 19.5 रुपये। 19.5 रुपये। वो भी सिर्फ इसलिए कि ग्राहकी कम है और नवरात्रों के चक्कर में ग्राहकी नहीं, इस चक्कर में, वरना ये प्याज बिकती लगभग 20 रुपये इसका हक था बिकने का। अच्छा जी। और हो सकता है कि सोमवार को जो गाड़ियाँ लगे वो बिक भी जाए 800 रुपये। अच्छा जी। क्योंकि ग्राहकी कल से ही खुल जाएगी। और देखा जाए तो अराइवल भी कुछ खास नहीं, कोई अराइवल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आज की 20 गाड़ी ताज़ी हैं। सिर्फ 20 गाड़ी ताज़ी हैं। टोटल लगभग मेरे ख्याल से 41 गाड़ी खड़ी है बस, और 45 गाड़ी नीचे है। ठीक है जी। और जो 41 गाड़ी खड़ी हैं उसमें से भी लगभग आप ये मान के चलो 14 गाड़ी तो आधी खड़ी है जो कल वाली थी। तो ओवरऑल मिला के नीचे ऊपर मिला के 80 गाड़ी है टोटल। ठीक है तो जी। देखा जाए तो आज़ादपुर मंडी के लिए 80 गाड़ी कुछ भी नहीं है। अगर ग्राहकी निकले तो ये 80 गाड़ी में 50-60 गाड़ी बिक जाती है, लेकिन नवरात्रों के चक्कर में, ग्राहकी ना होने के चक्कर में गाड़ी बिकेंगी लगभग 15 से 20 गाड़ी आज बिकेंगी। जो कल पड़ा जी, बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा जी सारे जी। नवरात्रों का असर है जी। आज सप्तमी है, आज सप्तमी हो, कल अष्टमी हो जाएगी। ठीक है जी। अष्टमी के बाद काफ़ी लोग प्याज खाना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। तो कल से ग्राहकी निकलेगी, और मेरे ख्याल से, और क्यों, परसों संडे भी है, मंडी बंद रहनी है, इसलिए कल ग्राहकी निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है क्योंकि जी। परसों नौमी हो जाएगी, नौमी के बाद लगभग सब खाना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए कल ग्राहकी निकलेगी। माल तो अभी भी बिके हैं लगभग 150 पौने 200 कट्टे इसमें भी बिके हैं। अच्छा, बिक लिए जी। हाँ, कुछ माल इसमें तुलना भी है। अच्छा जी। तो हो सकता है शाम तक और भी बिके, क्योंकि तो ग्राहक थोड़ा बहुत घूम रहा है, फिर रहा है, रेट का वो देख रहा है। बाकी ठीक है, जो भी है, थोड़ा आज और हमें थोड़ा सहन करना पड़े। कल से तो ग्राहकी खुल जाएगी और सोमवार से तो फिर अपना खुला रहेगा। ठीक है जी। और जो दूसरे इलाकों के क्या रेट चल रहे आज की तरीके जी, में? पुना का देखा जाए, पुना आज बिक रहा है 750 रुपये से 800 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी। और एमपी का माल बिक रहा है 700, 750 रुपये, 650 रुपये। जैसा माल वैसा भाव। अच्छा जी। और राजस्थान की जो प्याज है, राजस्थान की प्याज बिक्री अब ये मान के चलो 400 रुपये से लेकर 550 रुपये। जैसा भाव, जैसी प्याज वैसा भाव। ठीक है जी। हाँ जी। वहाँ पर भी इसका नवरात्रों का असर है पीछे प्रोडक्शन मंडियों में? नहीं, प्रोडक्शन मंडी में कोई असर नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन मंडी सिर्फ दिल्ली मंडी के भरोसे या नॉर्थ के भरोसे नहीं चलती ना। प्रोडक्शन मंडी जो है वो ऑल ओवर इंडिया के बाहर की, तो आपको पता है एक्सपोर्ट भी जा रही है, तो एक्सपोर्टर तो माल खरीदेगा। नवरात्र हम लोग इंडिया में मनाते हैं, बाहर के देशों में तो नहीं ना मनाए जाते। ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसका जोर नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम रहता है। तो वहाँ भी बिक्री है, वहाँ भी लोग माल बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है जी। पीछे कोई असर नहीं है, पीछे की मार्केट ठीक है। कल भी पीछे मार्केट शाम को 50 पैसा टाइट हुई थी, और आज जी 50 पैसा टाइट हुई थी मार्केट। कौन सी जगह पर? विंचुर में। विंचुर बिका था 13 से 15 रुपये कल माल बिका था। अच्छा जी। हाँ जी। और आज भी अभी सुबह की तो पोजीशन यही थी जो रिपोर्ट ली थी। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी दोपहर बाद क्या मंडी होती है। वहाँ ग्राहक पूरा है जी इस समय जी? वहाँ खरीदार पूरे हैं जी। वहाँ पे है। माल पूरा खरीदार। वहाँ पे अगर 1000 नग भी हो जाए ना, तो 1000 नग के खरीदार हैं। 1000 नग? यार नगों में ना लोग कट्टे सोच लेंगे, 1000 कट्टे। नहीं, 1000 नग का मतलब हो जाए जिसमें ट्रैक्टर पिकअप ये आ जाते हैं। यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप, टेम्पू सारी आ जाएंगी? सब आ जाती है उसमें आप कट्टे में नहीं आते हैं। कट्टे के हिसाब से देखा जाए तो वो तो हो जाएंगे 50-60 हज़ार कट्टे हो जाते हैं। ठीक है। और वैसे देखा जाए नासिक की एक लगा लो कि एक मंडी में लगभग 400-500 नग आ रहे हैं। नासिक में 32 मंडियाँ हैं, 100 मंडी से ऊपर। सिर्फ नासिक जिले में 100 मंडी करीब होगी। अच्छा जी। तो लगा लो कम से कम कितना माल आ रहा है, और सारा का सारा खपत हो रहा है। वहाँ पे लोग माल खरीद रहे हैं, पैकिंग हो रहा है, लोड हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं तो माल बिक रहा है ना। चाहे वो उसमें गोदामों में स्टॉक में जा रहा होगा जी? तो गोदाम में कुछ स्टॉक में भी जा रहा होगा। जो बढ़िया क्वालिटी के माल होंगे वो स्टॉक में जा रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने स्टॉक चालू कर दिया होगा। ठीक है जी। या तो क्यों भाव इतना टाइट नहीं है, और लोगों के मन में ये है कि एक्सपोर्ट के कारण हो सकता है आगे भाव मंदा ना भी हो।
अब ये तो अभी कुछ दिन 15 तारीख के बाद एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। कि मंदा होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो नवरात्रों का थोड़ा असर है। फिर अभी लोग अपना रिसेप्शन लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट की रिसेप्शन लगा रहे हैं। सब गए आप अपने दिमाग हैं जी अब की जी जी बात। बिल्कुल, इस समय अपने सबके अपने दिमाग चल रहे हैं। सब लोगों को जो कुछ पता चलेगा 15 तारीख के बाद पता चलेगा। क्यों, अगर मार्केट स्टेबल रही या ऊपर जाने लगी तो लोग इसी रेट में स्टॉक भी करेंगे, और अगर मंदी जाने लगी तो लोग वेट भी करेंगे कि जी थोड़ा और मंदा आ जाए। ठीक है जी। ठीक है ना। और एक्सपोर्ट की खरीदारी चालू है ही, एक्सपोर्ट तो जा रहा है माल, ठीक है जी। एक्सपोर्ट की डिमांड है अभी। मेन तो यानी लगा लो कि 15 अप्रैल के बाद एमपी पे दारमदार रहेगी। एमपी अपना क्या जलवा 15 अप्रैल के बाद एमपी भी जोर से निकलेगा जी। जोर से निकलेगा तो माल कितना आएगा? माल भी आएगा जी, मेरे ख्याल से माल आना चालू है। अभी आपसे बात चल रही थी, देखो फ़ोन आ ही रहा है, मैंने उठाया नहीं, ये कॉल आ ही रही है अभी एमपी से ही, तो अभी उनको रिपोर्ट दूंगा आपसे बात करने के बाद जो भी है। क्यों, अब एमपी वालों के फ़ोन आने चालू हो गए हैं कि जी क्यों, अब उन्होंने, अब नवरात्रि भी ख़त्म होने को आ रहे हैं, तो अब वो लोग माल निकालेंगे अपना। ठीक है तो जी। हो सकता है 15 तारीख के बाद एमपी का प्रेशर भी रहे, राजस्थान का भी रहेगा, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है, तो राजस्थान वाले भी निकालेंगे ही प्याज। ठीक है जी। तो इसलिए मेरे ख्याल से आगे जो देखा जाएगा तो सबसे मेरे ख्याल से ज़्यादा प्याज एमपी और राजस्थान की ही होगी मार्केट में। ठीक है। नासिक और पुणे तो वैसे भी कम आता ही है, और स्टॉक में चला जाता है ज़्यादा। बाकी लगभग सब स्टॉक में जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, वो तो वो पारी हैं जी सारे के सारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीछे वो लोग स्टॉक करेंगे तभी आगे के लिए। अगर स्टॉक ना हो ना तो आगे जाके फिर प्याज की शॉर्टेज हो जाए, किल्लत पड़ जाए लोगों को खाने की। जी, बाकी कल देखो कल क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर कल अराइवल जितनी आज है, अगर उतनी ही कल आई ताजी गाड़ी, तो मेरे ख्याल से कल 10-20 रुपये मार्केट टाइट ही रहेगी। अगर अराइवल थोड़ी बढ़ जाती है तब तो कुछ नहीं कह सकते। अगर सेम अराइवल रही और ग्राहकी ढंग से खुल गई तो 20-30 रुपये मार्केट टाइट ही रहेगी। असली तो है सोमवार से ही होएगी जी, बस नहीं जी, मेन कल तो सोमवार से ही कल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों मंडी बंद है, कल अष्टमी हो जाएगी, परसों नवमी हो जाएगी। ठीक है जी। और लोगों ने खुल के खाना चालू कर देना है। ठीक है जी। हम लोग नहीं खाते, हम लोग तो अभी सोमवार से ही खाएंगे, हम तो नवमी वाले दिन भी नहीं खाएंगे, लेकिन लगभग सब लोग खाना चालू कर देंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हो सकता है कि कल ग्राहकी अच्छी खासी निकल जाए। क्यों, अराइवल ज़्यादा है नहीं, 80 गाड़ी कुछ भी नहीं है। अगर 80 गाड़ी में से आप ये लगा लो 15-20 गाड़ी भी आज बिक जाती है, 20, और मेरे ख्याल से राजस्थान की 8 गाड़ी है वो बिक जाएगी। ठीक है, और जो कल की 14 गाड़ी खड़ी है वो भी खाली होनी है। ठीक है तो जी। 14 और 8 22 तो यही हो गई। ठीक है जी। और 2, 4, 5 गाड़ी और बिक जाएगी। तो अगर मानिए एवरेज लगाया तो 15-20-25 गाड़ी बिक जाती है, तो ज़्यादा गाड़ी रहेगी नहीं, और 20-30 ही गाड़ी ताज़ी आनी है, जो मेरा अंदाजा है। ठीक है कि जी। लोडिंग भी ज़्यादा नहीं है पीछे से, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कल 10-20-50 रुपये मार्केट टाइट रहे। आपने 850 रुपये का रखा है जिसका बाजार? नहीं 750 रुपये जी। 750 रुपये? हाँ जी, 750 रुपये रखा है जी बाजार। हाँ जी। ठीक है जी। और जो लेने वाले हैं ये क्या मांग के जा रहे हैं जी? देखो जी, अभी तक जो भी दिया है मैंने 100, 150, 200 कट्टे जो भी दिए हैं वो मैंने दिए 740-750 के। अच्छा जी। ठीक है, और अगर मैं 720 में या 10 में देना चाहूँ तो भी 100-150 कट्टे और बिकते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ रुक के देख ले, हो सकता है कल किसी का भलाई हो जाए। हाँ, ज़्यादा वो करने में क्या फ़ायदा। हाँ, व्यापारी भी बेचारा 10-10 रुपए के लिए तो काम भाई, तो करते हैं। व्यापारी को 50 पैसा फालतू मिल जाएगा तो अच्छा ही है ना, उसका तो फ़ायदा। क्योंकि देखो कुछ भी है, अभी जो पीछे से किसी का पड़ता नहीं है, पैसा इसमें घटना ही घटना है। लेकिन ये है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, घटेगा जी इसलिए इन रेटों में भी? जी बिल्कुल जी, पीछे के पीछे जो माल इस समय आ रहे हैं ये सब मेरे ख्याल से 14-15 रुपये के माल होंगे। तो आप उससे लगा लो कि 20-21 रुपये गाड़ी खुलती है। ठीक है जी। 21 रुपये गाड़ी खुलती है और 19.25 रुपये बिक रही है। वो खाली व्यापारी भी चलाओ जा भी रूटीन बना रहे इनका। तो व्यापारी क्या अगर एक चीज़ बताइए, जैसे हाँ, जैसे पीछे जो व्यापारी, जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हमने माल बेचना ही बेचना है। पीछे जो प्रोडक्शन की मंडी में जो लोग हैं वो मंडी जा रहे हैं तो माल खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्यों, उन लोगों सबको अपना सर्कल चलाना है। सर्कल इन द सेंस माल खरीदेंगे, जाएगा आएगा। ये चलो अभी मंदा है, अभी पड़ता नहीं बन रहा, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन बाद अगर थोड़ी मार्केट सुधर जाए, सेल मंडियाँ सुधर जाएँ, तो जो रास्ते में जो गाड़ियाँ रहेंगी वो तो बेनिफिट देके जाएंगी। ठीक है तो जी। यही टेंडेंसी लोग सब बना के चलते हैं। अगर 1-2 गाड़ी में जाएगा तो हो सकता है 4-5 गाड़ी में हमें आ भी जाए। ठीक है जी। लेकिन गाड़ी उनकी रास्ते में, व्यापारी हमेशा अपने रास्ते में गाड़ी रखता ही रखता जो रेगुलर चलेगा वही कमाएगा। है। बिल्कुल जी, प्याज का धंधा यही है जी, जो चलेगा वही कमाएगा। ठीक है जी। जो रेगुलर चलता रहेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। ओवरऑल वो अपना हिसाब निकालेगा तो कमा के ही निकलेगा, घटा के नहीं निकलेगा। चलिए। घटा के वो निकलता है जिसने 2-4 गाड़ी लोड किया, जी घाटा रुक गया वो, फिर उसको वो कवर अप करने का टाइम नहीं मिलता। जो रेगुलर चलता है वो कवर अप कर लेता है। ठीक है और जी। क्या, चलो हो सकता है कि 2 गाड़ी मंदी में चली गई, कोई बात नहीं, 2 और 3 गाड़ी जो रास्ते में हो सकता है पहुँचते उसमें 10-20 रुपये का सुधार आ जाए, तो वो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है इसमें व्यापार में। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? दुकान का नाम है आरसी ट्रेडर्स, A991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738, और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।